स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 6 सदाचार का तावीज़ और इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये जो पाठ है सदाचार का तावीज़, वो जो है भ्रष्टाचार के उद्देश्य को लेकर के ये जो पाठ है वो बनाया गया है। तो किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार का अंत इसके द्वारा किया गया, तो इसी के बारे में यह जो पाठ है, और पाठ ही जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं और मेरे साथ आप जो है समझते जाइए। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह क्या है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम तो आज तक कहीं नहीं देखा, मतलब हमें तो आज तक जो है कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा तो बताओ। तो ये जो राजा है वो ऐसा राजा है जिसको भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं था, और उसके राज्य में पूरी तरह से हल्ला मच गया था। पूरी तरह चारों तरफ जो हल्ला मच गया था कि उसके जो राज्य था उसमें भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ऐसा करके। तो राजा एक दिन बोलता है अपने दरबारियों से कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, मतलब बहुत शोरगुल कर रही है कि सब जगह क्या मच गया है, भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है। तो राजा क्या बोलता है, मेरे को तो अभी तक भ्रष्टाचार नहीं दिखा, अगर तुम लोगों को दिखा है क्या, ऐसा करके बताओ, ऐसा करके अपने दरबारियों से पूछता है। मतलब ये जो है भ्रष्टाचार को क्या समझता है, कोई इंसान समझता है, ये जो राजा रहता है वो। इस कारण वो क्या बोलता है कि मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा है, तुमको दिखा है क्या, तो बताओ, ऐसा करके अपने दरबारियों को बोल देता है। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। तो उसके जो दरबारी थे उसने क्या बोला कि जब हुजूर को नहीं दिखा, यानी कि जब राजा को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है, ऐसा करके। तो इनके सभी जो दरबारी थे वो भी क्या समझ रहे थे, जो भ्रष्टाचार है उसको व्यक्ति समझ रहे थे। तो जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखाई दे सकता है, तो इस तरह की बातें वो भी करने लगे, उसके दरबारी थे। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे, ऐसा करके। तो फिर राजा क्या बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें मुझको दिखाई नहीं देती वो जो है तुम देख सकते हो, ऐसा करके अपने दरबारियों से बोलता है। और वो उदाहरण देता है कि मुझे बिल्कुल भी बुरे सपने नहीं आते, लेकिन तुमको तो आते हैं ना, ऐसा करके। तो फिर दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वे सपने की बात है। तो दरबारी राजा से क्या बोलता है, वो तो ठीक है हुजूर, लेकिन वो जो है सपने की बात है, ऐसा करके। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए नमूना लेते आना, हम भी देखेंगे कि कैसा होता है। तो राजा बहुत ही क्या था कि ये जो है क्या कहता है अपने दरबारियों से कि तुम जो है पूरे राज्य में उसको ढूंढो, भ्रष्टाचार को जो है ढूंढो, और यदि मिल जाए तो मेरे सामने उसको जो है पेश करो, ऐसा करके वो जो राजा है वो अपने दरबारियों को बोल देता है। यानी कि ये जो राजा है वो भ्रष्टाचार क्या होता है इसके बारे में ज़रा भी ये चीज़ को पता ही नहीं था, और हम भी तो देखें कैसा होता है। तो ये जो है राजा कैसे क्या बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो है कैसे दिखाई देता है, ऐसा करके। अब एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत ही क्या होता है, बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने के लिए इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें नहीं दिखती। तो एक दरबारी क्या बोलता है कि हुजूर, यानी कि महाराज जी, कि वो जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ही क्या है, बारीक होता है, यानी कि एकदम छोटा होता है, और हम उसको आँखों से नहीं देख सकते, ऐसा करके एक दरबारी बोल देता है राजा को। अब वो जो है राजा की तारीफ़ करते हुए बोलता है दरबारी कि हमको तो आपकी छवि देखने की आदत हो गई है, आपकी विराटता, यानी कि आपको देखते देखते हमको आदत हो गई है, इस कारण हमें बारीक चीज़ नहीं दिखेगी, ऐसा करके। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आप ही सूरत बसी है, ऐसा करके जो दरबारी थे वो बोल देता है राजा को। तो ये जो अभी तक से इनको पता ही नहीं था कि भ्रष्टाचार वास्तव में होता क्या है, तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह की बातें जो है करने लगे। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं।
तो दरबारियों ने राजा को बताया कि हमारे राज्य में एक जाति रहती जिसको क्या बोला जाता है, विशेषज्ञ बोला जाता है। और इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है जिसे वे आँखों से आँच कर वे बारीक चीज़ को भी देख सकते हैं। तो दरबारी राजा को बताते हैं कि हमारे राज्य में एक जाति रहती जिसका क्या नाम है, विशेषज्ञ। तो ये लोग क्या करते हैं कि बारीक से बारीक चीज़ को अपनी आँखों से देख करके ये जो है देख लेते हैं ऐसा करके, और इनके पास क्या होता है, उसको देखने की चीज़ होती है ऐसा करके बता देता है। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो दरबारी बोलता है, राजा जी मेरा यह निवेदन है कि आप जो है भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए विशेषज्ञों को ही जो है ये काम सौंप दीजिए ऐसा करके। तो राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। तो फिर राजा क्या करता है, विशेष जाति यानी कि जो विशेषज्ञ हैं उनको जो है बुलाते हैं। कितने को, 5 जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं उनको कि मैंने सुना है कि हमारे राज्य में क्या फैल चुका है, भ्रष्टाचार फैल चुका है, तो तुमको उसको पकड़ के लाना है ऐसा करके उनको बोल देता है। तो पर वह कहाँ और यह पता नहीं चलता। लेकिन राजा क्या बोलता है, लेकिन वो अभी कहाँ है, लेकिन इसका पता नहीं चलता ऐसा करके वो जो राजा है वो उनसे बोल देता है, उन विशेषज्ञों से बोल देता है, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। तो राजा क्या बोलता है कि यदि भ्रष्टाचार मिल जाएगा तो मेरे पास उसको पकड़ के ले आना ऐसा करके उनको बोल देता है। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना, और यदि भ्रष्टाचार बहुत सारे हो तो मेरे लिए थोड़ा सा ही ले आना, मैं उसको देखूंगा कि भ्रष्टाचार जो है कैसा होता है ऐसा करके वो जो राजा है उन विशेषज्ञों को बोल देता है। अब इसको वास्तव में पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार होता क्या है, और ये जो है अभी तक समझ रहा है कि भ्रष्टाचार कोई आदमी है या कोई गद्दार है ऐसा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञों ने उसी दिन ही छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वे फिर राजा के दरबार में हाजिर हुए। अब जैसे ही इनको आदेश मिलता है राजा का, तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो जो है उसी दिन जो है छानबीन शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि 2 महीने बीत जाते हैं, तो 2 महीने के बाद वो जो है पुनः राजा के दरबार में आते हैं। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। तो क्या होता है, राजा जैसे ही वो जो विशेषज्ञ हैं 2 महीने बाद जो है ये आते हैं, तो क्या होता है कि राजा उनसे पूछता है कि तुमको जो काम दिया गया था वो पूरा हो गया क्या ऐसा करके, तुमने भ्रष्टाचार को पकड़ लिया क्या ऐसा करके वो जो है पूछता है। तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या बोलते हैं, जी सरकार, हाँ जी हम लोगों ने उसको पकड़ लिया ऐसा करके वो जो है बोल देते हैं। क्या भ्रष्टाचार मिला? तो जी बहुत सा मिला ऐसा करके ये जो है बोल देते हैं। फिर राजा उनसे पूछता है कि तुमको क्या भ्रष्टाचार मिला क्या ऐसा करके, तो ये जो विशेषज्ञ हैं वो क्या बोलते हैं, जी बहुत सा मिला, यानी कि बहुत सारे मिले ऐसा करके। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ देखूं कैसे होता है। तो फिर क्या बोलता है, राजा जो है बैठे रहता है और अपने हाथ को आगे करता है कि मुझे भी दिखाओ कि भ्रष्टाचार कैसे होता है ऐसा करके। तो विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। तो फिर विशेषज्ञ क्या बोलते हैं राजा से कि हुजूर यानी कि राजा जी, वो जो भ्रष्टाचार जो है वो हाथ में नहीं आता है, मतलब हाथ की पकड़ में वो जो है नहीं आता, और वो जो है स्थूल नहीं क्या है, सूक्ष्म है, एकदम छोटा है, पर वह सर्वव्याप्त है। लेकिन वो जो है सभी जगह क्या है, व्याप्त है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो सभी जगह फैला हुआ है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो विशेषज्ञ क्या बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसको देख नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ऐसा करके। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? ऐसा करके राजा फिर से उनको पूछता है। तो राजा जो है कुछ क्षण के लिए क्या हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। अब उसके बाद राजा क्या बोलते हैं कि जो विशेषज्ञों से बोलते हैं कि जो विशेषज्ञों कि तुम तो कह रहे हो कि वो जो है क्या है, एकदम सूक्ष्म है और सभी जगह वो जो है व्याप्त है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो एकदम छोटा है, और तुम बोलते हो कि वो जो है सभी जगह है। तो ये तो सिर्फ ईश्वर का ही गुण होता है, यानी कि ईश्वर जो है बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है और सभी जगह वो जो है व्याप्त होता है, कण कण में जो है ईश्वर होता है, भगवान होता है। तो तुम बोल रहे हो कि, तो तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है ऐसा करके, तो तुम बोलना चाहते हो कि जो भ्रष्टाचार है वो ईश्वर है क्या ऐसा करके वो जो है राजा उनको पूछता है। तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। तो विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, महाराज जी अब ये जो भ्रष्टाचार है वो क्या हो गया है, ईश्वर हो गया है, यानी कि भगवान हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है?
तो वहीं पर एक दरबारी खड़ा रहता है। राजा के जो जितने भी दरबार में बैठे रहते हैं उनको बोला जाता है दरबारी। तो दरबारी पूछता है कि वो जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ रहता है और कैसा अनुभव होता है ऐसा करके। तो इनको वास्तव में अभी तक पता नहीं है कि भ्रष्टाचार होता क्या है। तो विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है और इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। तो जैसे ही विशेषज्ञ बोलते हैं कि वो जो है सभी जगह है, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो सभी जगह है, इस महल में है और जो महाराज जिस सिंहासन में बैठे हैं उसमें भी है भ्रष्टाचार, ऐसा करके बोल देता है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो जाए। अब जैसे ही विशेषज्ञ जो है बोलते हैं कि राजा के सिंहासन में भी भ्रष्टाचार बैठा हुआ है ऐसा करके, तो राजा जो है क्या हो जाता है, एकदम उठकर उसमें से खड़े हो जाते हैं और अपने सिंहासन को देखने लगता है। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल क्या है, झूठा है। तो पिछले महीने क्या होता है कि राजा के सिंहासन को रंग करने के लिए, यानी कि उसके सिंहासन को पेंट करने के लिए क्या किया गया था, काम शुरू किया गया था और उसका जो बिल था वो क्या था, एकदम झूठा था, एकदम नकली था। तो यही जो चीज़ है वो क्या है, भ्रष्टाचार। यानी कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जितना कीमत लगाना चाहिए उसका कीमत न लगा करके वो जो है दुगनी तिगनी जो है रकम कमा करके ले जाते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, भ्रष्टाचार बोला जाता है। और ये जो है अनेक प्रकार से होता है। तो वास्तव में वह दुगने दाम का था, आधा पैसा वाले बीच, मतलब आधा पैसा बीच वाले खा गए। तो ये जो आपके सिंहासन को रंगने का काम किया गया था तो उसमें जो पैसा था वो बहुत ही ज़्यादा था और जो आधा पैसा है वो बीच वाले खा गए, यानी कि जिन्होंने अपने रंगने का काम जो है सौंपा था तो उसने ये जो पैसा है वो खा लिया। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो क्या बोलते हैं राजा को कि आपका पूरा जो शासन है वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, यानी कि पूरे शासन में जो है आपके भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वो जो है मुख्यतः घूस के रूप में है। यानी कि घूस क्या होता है कि जब जो है कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को पैसा दे देता है जिससे उसका काम क्या हो जाता है, जल्दी से और बड़ी ही आसानी से हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, घूस बोला जाता है। तो विशेषज्ञों की बात सुनकर जो है राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान है वो खड़े हो गए। तो जितने भी बात विशेषज्ञों ने राजा को बताया और दरबारियों को बताया, जिससे सभी क्या हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वह कैसे मिट सकता है। तो राजा क्या बोलता है कि मैं जो है बहुत ही क्या हूँ, बड़ी चिंता में फंस गया हूँ। ये जो है बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये जो भ्रष्टाचार मेरे राज्य में फैला हुआ है वो बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मिटाना चाहता हूँ। यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसको मैं बिल्कुल पूरी तरह से मिटाना चाहता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई उपाय है क्या, और यह कैसे मिटेगा, तुम बता सकते हो क्या। ऐसा करके राजा उन विशेषज्ञों को पूछ लेता है। अब विशेषज्ञों ने कहा, यानी कि विशेषज्ञ बोलते हैं, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। तो विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, राजा जी, हमने उसकी योजना तैयार की है, यानी कि भ्रष्टाचार जो है मिटाने की योजना भी हमारे पास है, ऐसा करके। तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। तो विशेषज्ञ क्या बोलते हैं कि हमारे पास उसकी योजना है कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। सबसे पहले आपको आपकी जो व्यवस्था है उसको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा और जितने भी भ्रष्टाचार के मौके हैं उसको मिटाना होगा। तो जैसे ठेका है तो ठेकेदार, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों को घूस है। तो जितने भी ठेकेदार हैं उनको हटाना पड़ेगा और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी आपको हटाना पड़ेगा। ऐसा करके जो विशेषज्ञ हैं वो राजा को बोल देते हैं। अब ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए, यानी कि जैसे ही ठेका मिट जाएगा तो उनके जो भ्रष्टाचार है वो भी पूरी तरह से मिट जाएगा, ऐसा करके। तो इस तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिन कारणों से आदमी घूस लेता है और यह भी विचारणीय है। तो विशेषज्ञ क्या बोलते हैं कि बहुत तरीके हैं इसको मिटाने के लिए और जो व्यक्ति घूस लेता है उसको भी मिटाना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर क्या करेगा, विचार करेगा। विशेषज्ञ चले गए। फिर राजा ने क्या बोला कि तुम जो है योजना बनाए हो, विशेषज्ञों ने जो योजना बनाई है उसको तुम जो है यहाँ पर रख दो और क्या क्या योजना है उसको तुम बताओ, और उसके बाद हम यानी कि राजा और हमारा जो दरबार है वो इस पर क्या करेगा, विचार करेगा और भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करना है इस पर हम विचार करेंगे।
और उसके बाद जो विशेषज्ञ होते हैं वो चले जाते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। अब विशेषज्ञों ने जो योजना बनाई थी उसको राजा और उनके जो दरबारी थे वो भ्रष्टाचार मिटाने की जो योजना थी उसको पूरी तरीके से पढ़ते हैं। अब उस पर विचार किया। अब उसके बाद क्या किया जाता है, सभी लोग अपने अपने विचार जो है राजा को बताते हैं कि ऐसा करने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, वैसा करने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। तो बहुत लंबे समय तक इनके बीच जो है क्या चलता है, विचार चलता है। अब विचार करते करते दिन बीतने लगे, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब जैसे विचार करते करते पूरा दिन जो है बीतने लगता है और धीरे धीरे जो राजा है वो भी उनका जो स्वास्थ्य है यानी कि उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है। अब एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो राजा को क्या चिंता थी कि उसके राज्य में क्या फैला था, भ्रष्टाचार। तो राजा इसी चिंता के मारे क्या हो गया था, उसका जो तबीयत है वो बिगड़ता जा रहा था और उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। अब जो एक दरबारी रहता है राजा का, वो क्या बोलता है कि जो विशेषज्ञ आपने बुलाए थे उन्होंने आपको क्या दिक कर दिया है, झंझट में डाल दिया, आपको फंसा दिया है ऐसा करके। अब राजा ने कहा, हाँ मुझे रात को नींद नहीं आती। अब राजा क्या बोलता है, मुझको तो भ्रष्टाचार के बारे में सोच सोच कर रातों में नींद भी नहीं आती ऐसा करके। अब दूसरी जो दरबारी रहता है वो क्या बोलता है, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। तो दूसरा दरबारी एकदम क्या होता है, क्या बोलता है कि जो रिपोर्ट उसने दिया है यानी कि विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट दिया है आपको, उसको तो आपको आग के हवाले कर देना चाहिए यानी कि आपको इसको आग में जला देना चाहिए और इसी के कारण से आपको क्या नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है ऐसा करके। तो राजा ने कहा, पर करे क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए। तो राजा क्या बोलता है अपने दरबारियों से कि तुम लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने की जो योजना थी उसका तो तुमने भी अध्ययन किया है और तुम्हारी क्या राय है ये तो मुझे बताओ और उसको जो है किस प्रकार से हम मिटा सकते हैं ऐसा करके। दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, यह एक मुसीबत है और उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे। तो दो जो दरबारी रहते हैं वो क्या बोलते हैं, महाराज जी ये जो योजना है वो कुछ नहीं है बल्कि एक क्या है, मुसीबत है। जो विशेषज्ञ आपको योजना दे करके गए हैं वो क्या है, एक मुसीबत है और उसके अनुसार यदि हम काम करेंगे तो बहुत उलटफेर करने पड़ेंगे यानी कि बहुत कुछ परिवर्तन हमारे राज्य में करना पड़ेगा ऐसा करके। कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। यानी कि यदि हम इस नियम के अनुसार, यदि इस योजना के अनुसार चलेंगे तो जो सारा जो व्यवस्था है वो उलट पुलट हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा ऐसा करके। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो उसके जो दरबारी रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें ऐसी योजना चाहिए जिससे किसी चीज़ को उलटफेर करना मत पड़े यानी कि परिवर्तन भी मत करना पड़े और वो जो है भ्रष्टाचार पूरी तरह से मिट जाए ऐसा करके राजा को बोल देता है उसके दरबारी रहते हैं वो। अब राजा साहब क्या बोलता है, मैं भी यही सोचता हूँ पर यह कैसे हो, तुम लोगों ही कोई जो उपाय खोजो ऐसा करके राजा उनको बोल देता है। राजा क्या बोलते हैं अपने दरबारियों को, अब तुमको ही ये उपाय खोजना होगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को नष्ट किया जाए, पूरी तरह से इसको मिटाया जाए। तो अब तुम्हारे हाथ में है, तुमको ही इसका उपाय खोज कर लाना पड़ेगा। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। अब इस कहानी का सबसे बढ़िया वाला जो मेन पॉइंट है वो सामने आता है। चलिए अब अच्छे से और समझते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही सब लोग बैठे रहते हैं दरबार में। तो उसके जो दरबारी होते हैं राजा के सामने एक क्या लाता है, साधु को लाता है और बताते हैं कि ये जो साधु है क्या कर रहा था, एक कंदरा में यानी कि गुफा में तपस्या कर रहा था, तो हम उसको उठा करके ले आए हैं ऐसा करके अपने राजा को बता देता है। अब इन्होंने सदाचार का तावीज़ बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम क्या हो जाता है, सदाचारी हो जाता है। तो उनके जो दरबारी थे वो क्या बोलते हैं कि ये जो साधु हैं वो क्या क्या बनाया है, सदाचार का तावीज़ बनाया है और वो जो है क्या है, पूरी मंत्रों से सिद्ध है। यानी कि ये जो तावीज़ है वो किसका है, सदाचार का, यानी कि अच्छे ईमानदार होने का तावीज़ है और उसको बांधने से आदमी क्या हो जाता है, एकदम ईमानदार हो जाता है, सदाचारी हो जाता है करके अपने राजा को बता देता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज़ निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा। अब साधु देख सकते हैं राजा को तावीज़ दे रहा है। ये है चित्र में, ये साधु है और उसके हाथ में क्या है, तावीज़ है, तो इसको राजा को दे रहा है। तो इसी को बोला जाता है सदाचार का तावीज़।
तो साधु ने क्या किया, अपना झोला लिया था, उसमें से एक तावीज़ को निकालता है और राजा को दे देता है। अब राजा उसको अच्छे से देखता है कि वास्तव में ये तावीज़ कैसे काम करता है वैसे वगैरह वगैरह। तो फिर बोला, हे साधु, इस तावीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। तो राजा क्या बोलता है साधु को कि हे साधु महाराज, हे महात्मन, कि आप जो है इस ताबीज़ के बारे में मुझको अच्छे से बताओ कि ये जो है कैसे काम करता है, इसको क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा करके सारी चीज़ें मुझको अच्छे से एकदम डिटेल में विस्तार से समझाओ, ऐसा करके। तो साधु क्या बोलता है, साधु ने फिर समझाना शुरू किया कि कैसे ये जो सदाचार का तावीज़ है वो काम करता है। तो महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। तो साधु क्या बोलता है कि ये जो भ्रष्टाचार और जो सदाचार है, यानी कि भ्रष्टाचार और जो ईमानदारी है, वो मनुष्य के आत्मा में होती है, बाहर से इसको नहीं, ये जो है बाहर से नहीं होता। और विधाता जब मनुष्य को बनाते हैं तब किसी की आत्मा में इंसान मतलब ईमान की कला फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। तो साधु क्या बोलता है कि जब जो है ईश्वर मनुष्य को बनाता है तो वो क्या करता है कि किसी की आत्मा में जो है ईमानदारी की कला फिट कर देता है, यानी कि उसको ईमानदार बना देता है, और किसी को बेईमान बना देता है। इस प्रकार से जो साधु जो है राजा को समझाता है। तो इस काल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। मतलब ये जो तावीज़ है उसमें से क्या निकलता है, ईमानदारी और बेईमानी दोनों के स्वर निकलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, आत्मा की पुकार इसको कहा जाता है। अब आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। अब जैसे जैसे आत्मा आदमी को काम करवाएगा वैसे वैसे जो आदमी है वो काम करता है। तो इस प्रकार से जो साधु है राजा को बहुत सारी बातें बता रहा था अपने तावीज़ के बारे में। अब प्रश्न यही है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं। मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ, अभी मैंने यह सदाचार का तावीज़ बनाया है। तो साधु क्या बोलता है कि मैंने इसको बनाने के लिए कई वर्षों तक ये जो है चिंतन किया हूँ, मेहनत किया हूँ, और आज मैंने अभी जो है इसका सदाचार का तावीज़ मैंने बना दिया है, और जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। तो साधु महात्मा क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति इस तावीज़ को अपने भुजा में बांधेगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सदाचारी हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा करके वो जो साधु है वो राजा को बोल देता है। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। तो क्या बोलता है जो साधु रहता है वो क्या बोलता है कि मैंने इसका प्रयोग किस पर किया है, कुत्ते पर किया है, ऐसा करके वो जो है बोल देता है। तो ये जो तावीज़ है वो गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। तो क्या किया था उसने, जो साधु महात्मा था उसने कुत्ते के गले में जो ताबीज़ वो बांध दिया था, और वो क्या बता देता है कि मैंने जब जो है कुत्ते के गले में ताबीज़ बांधा तो वो जो है रोटी को नहीं चुराया, ऐसा करके वो जो है बता देता है। अब बात यह है कि तावीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं, और जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती तो उस ताबीज़ की शक्ति उसका आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज़ के ईमान पर स्वर सुनाई पड़ते हैं। तो साधु महात्मा क्या बताता है कि जब जो है इस तावीज़ को बांधा जाता है भुजा पर, तो जो भी व्यक्ति बेईमान रहता है वो क्या हो जाता है, ईमानदार हो जाता है, और इस प्रकार से ये जो तावीज़ है वो काम करता है, ऐसा करके महाराज को बता देता है। अब वह इन सरों की आत्मा को पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है, और यह तावीज़ का गुण है महाराज। इस प्रकार से अनेक प्रकार के गुण वो जो है तावीज़ के बारे में महाराज को यानी कि राजा को बता देता है। अब क्या होता है कि दरबार में हलचल मच गई, दरबारी उठ कर तावीज़ को देखने लगे। अब जैसे ही ये जो साधु महात्मा है वो बताता है अपने तावीज़ के बारे में, तो दरबार में एकदम हलचल मच जाती, सब जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और सब जो दरबारी हो तावीज़ को देखने लगते हैं उठ कर। अब राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत ही क्या हैं, आभारी हैं। तो राजा बहुत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जब भ्रष्टाचार खत्म करने का क्या मिल गया, तावीज़ मिल गया था। तो वो जो है बहुत खुश हो जाता है और क्या बोलता है कि हमारे राज्य में बहुत चमत्कारी साधु आप हैं, और आपने मुझ पर क्या कर दिया, बहुत ही आभार जो है कर दिया, ऐसा करके। तो आपने हमारे संकट जो है हर लिए, हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से क्या थे, परेशान थे। तो हे साधु महात्मा जी, आपने हमारा क्या कर लिया, संकट हर लिया, यानी कि हमारी परेशानी जो है दूर कर दी, और हम जो है बहुत दिनों से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या थे, उसका उपाय जो है ढूंढ रहे थे, और आपने हमारी इस संकट को क्या कर दिया, दूर कर दिया करके। अब मगर हमें लाख नहीं करोड़ तावीज़ चाहिए। राजा क्या बोलता है, हमको लाख में नहीं बल्कि करोड़ों तावीज़ जैसे ही सदाचार के तावीज़ चाहिए, ऐसा करके उस साधु को बोल देता है।
हर राज्य की ओर से ताबीज़ का एक कारखाना खोल देते हैं, आप उसमें जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाएंगे। ऐसा करके राजा क्या बोलता है, हम जो है ताबीज़ का कारखाना खोलेंगे और आप जो है उसका क्या बनोगे, मैनेजर जो है बनोगे और ताबीज़ बनाने का काम वहाँ पर आप जो है देखोगे। ऐसा करके जो राजा है वो बोलता है। यानी कि अभी तक इसको जो है भ्रष्टाचार के बारे में पता ही नहीं था और ये जो है कहाँ आधू साधु इस सब के चक्कर में जो है आ रहा था। अब क्या होता है, एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा निवेदन है साधु बाबा को ठेका दे देते हैं। फिर उसको क्या दे दिया, ठेका दे दिया। और इसी के बारे में क्या बोले थे विशेषज्ञ कि जितना भी तुम ठेका वगैरह सब देते हो ना उसको हटा दो तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसा करके लेकिन राजा और उसके जो दरबारी थे उन्होंने इसकी बात तो नहीं मानी थी। अब फिर इसने क्या कर दिया, ठेका दे दिया। किसको, ये जो साधु बाबा थे उसको ठेका दे दिया। किसके लिए, ताबीज़ बनाने के लिए। अब वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे। तो क्या कहते थे कि सभी तरह से ताबीज़ बनवाने लगे और उसको राज्यों में हर व्यक्ति को सप्लाई करने लगा। राजा को यह सुझाव पसंद आया। राजा को ताबीज़ बनाने का मतलब साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका, फिर से ये जो ठेका है वही जो है भ्रष्टाचार का क्या था, कारण था इसके राज्य में। तो क्या हुआ कि इसको जो है ठेका दे दिया, फिर से साधु को जो है ताबीज़ बनाने का जो है ठेका दे दिया जाता है और उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए दे देते हैं। यानी कि ताबीज़ बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए इसको 5 करोड़ रुपए इसको दे दिया जाता है साधु को। देख सकते हैं कितना महान राजा था ये है, अपने सोच सकते हैं। अब राज्य के अखबारों में खबर छपने लगी, सदाचार के ताबीज़ की खोज, ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। तो बहुत अच्छा इन्होंने कारखाना भी खोल लिया ताबीज़ बनाने का और पूरी तरह अखबारों में, पेपरों वगैरह में सब चीज़ में क्या खबर छपने लगी कि सदाचार का जो है ताबीज़ वो मिल गया करके। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बन गया। अब एक सरकारी क्या बनाया गया, नियम बनाया गया कि जितना भी सरकारी कर्मचारी है वो इस ताबीज़ को अपने भुजा पर बांधेगा और सभी ने इसको क्या कर दिया, अपनी भुजा पर बांध लिया जितने भी सरकारी कर्मचारी थे। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल आने से राजा और दरबारी क्या थे, एकदम खुश थे। तो राजा और उनके जो दरबारी थे वो बहुत ही क्या थे, एकदम खुश थे कि हमने जो है भ्रष्टाचार को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया करके। अब क्या होता है कि एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। अब राजा जो है बहुत ही क्या था, उत्सुक था कि ये जो ताबीज़ है वो कैसे जो है, इसको जानने के लिए एकदम उत्सुक था कि ये जो ताबीज़ है वो काम कैसे करता है, ये जो सदाचार का ताबीज़ है वो काम कैसे करता है। सोचो तो जो है क्या करता है, सोचता है देखें यह ताबीज़ कैसे काम करता है। वह बेस बदल कर जो है कार्यालय में गए और उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। तो वो जो है क्या करता है, राजा जो है भेस बदल कर जैसे जो है कहाँ चला जाता है, कार्यालय में चला जाता है, सरकारी दफ्तर में जो है चला जाता है। कौन, राजा भेस बदल कर, जिससे उसको कोई पहचान नहीं सकता। अब उस दिन क्या थी, 2 तारीख थी। अब 2 तारीख थी और एक दिन पहले ही सभी को क्या मिला हुआ था, तनख्वाह मिला हुआ था। यानी कि उस दिन जब राजा गया था तो उस दिन क्या थी, 2 तारीख, इसको अच्छे समझिएगा। और उसके एक दिन पहले यानी कि 1 तारीख को सभी को क्या मिला था, तनख्वाह, यानी कि उनका पैसा मिला हुआ था। अब वह एक कर्मचारी के पास गया और उसको काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगा। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। तो जो है वो एक कर्मचारी के पास जाता है, वहीं दफ्तर में बैठा रहता है और अब उसको क्या करता है, काम बताता है कि मुझको ये काम करवाना है साहब, ऐसा करके, और उसको जो है 5 रुपये देने लगता है। कौन, राजा, जो कि भेस बदल कर गया हुआ था। अब कर्मचारी उसको जो है डांटता है, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। तो जो है घूस दे रहा था राजा उसको। अब राजा बहुत खुश हो गया कि ताबीज़ ने क्या कर दिया है, सबको क्या बना दिया है, ईमानदार बना दिया है। जैसे ही वो जो व्यक्ति है वो घूस लेने से मना कर देता है, 5 रुपये लेने से मना कर देता है, तो जो राजा है वो बहुत खुश हो जाता है कि ये जो ताबीज़ है वो अच्छे से काम कर रहा है भैया, ऐसा करके। अब कुछ दिन बाद फिर वो भेस बदल कर उसी दफ्तर में उसी कर्मचारी के पास जाता है। अब कुछ महीने बाद यानी कि कुछ दिन बाद वो जो है फिर से भेस बदलता है और उसी दफ्तर में उसी कर्मचारी के पास जाता है जिसको जो है 5 रुपये दे रहा था। अब उस दिन जो है 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। अब उस दिन कौन सा तारीख था, 31। जब राजा सेकंड बार यानी कि दूसरे बार गया तो उस दिन 31 तारीख थी। अब राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसे लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ नहीं बांध कर आए हो।
अब फिर उस दिन जब गया था तब 31 तारीख थी। अब राजा ने फिर उसको जो है 5 रुपये का नोट दिया। तो जो व्यक्ति रहता है, वो जो कर्मचारी रहता है, वो क्या करता है, उसको अपने जेब में रख लेता है। अब राजा उसका हाथ पकड़ लेता है और क्या बोलता है, मैं तुम्हारा राजा हूँ और क्या तुमने आज जो है सदाचार का तावीज़ नहीं बांधा है क्या, ऐसा करके। तो बांधा है सरकार, यह देखिए। अब वो जो कर्मचारी हो अपने राजा को दिखाता है कि मैंने तो बांधा है और ये जो है तावीज़ है, ऐसा करके अपने आस्तीन को चढ़ा करके वो जो है दिखाता है। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया। अब राजा एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है कि इसने तो सदाचार का तावीज़ पहना था, फिर भी ये जो है कैसे एकदम भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा करके। तो उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना, तावीज़ में से स्वर निकल रहा था, अरे आज 31 है, आज तो ले लो, ऐसा करके। तो उसमें से क्या निकल रहा था, जब राजा जो है तावीज़ में कान लगा करके सुनते हैं तो उसमें से एक स्वर निकल रहा था, आवाज़ आ रहा था कि अरे आज 31 है, आज तो ले लो। यानी कि आज जो है 31 तारीख, मतलब जो पैसा उनको मिला रहता है कर्मचारी को, वो जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो तावीज़ में से क्या स्वर निकल रहा था, आज तो ले लो, आज क्या है, 31 तारीख है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था सदाचार का तावीज़। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।